राहुल के दादाजी अपने गांव, अपने कस्बे में, अपने पंचायत में बहुत ही सराहनीय, सम्माननीय और एक पूजनीय व्यक्ति थे और उनका सब लोग आदर करते थे। एक दिन की बात है, जब वो सफ़र में आ रहे थे तो एक छोटे बच्चे ने उनके ऊपर मिट्टी फेंक दी और इस मिट्टी के द्वारा उनको ऐसा लगा कि मेरा तिरस्कार किया गया या फिर मेरा अनादर किया गया, और ये बात उनके दिल को बहुत चोट लगा। और उन्होंने अपने बारे में कहा कि ये लोग कैसे लोग हैं जो मेरा आदर नहीं करते। ये छोटा बच्चा, ये गांव कैसा है, ये समाज कैसा है जो मेरा आदर नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता है। तो मैं इनको कैसे ग्रहण करूं, तो मैं इनको कैसे प्यार दूं। जब ये सब बातें वो दोहरा रहे थे तो उनके पास बैठे एक छोटे उनके ही घर के राहुल ने बोला कि दादाजी एक बात बताइए, वो छोटा बच्चा जो इसके साथ आपको लग रहा है कि आपके साथ बदसलूकी हुआ है, वो बच्चा आपको नहीं जानता, ना ही उसने जानबूझ के ऐसा किया। लेकिन आप जो प्रतिदिन जो गुटखा और ये टोबैको और ये नशीली पदार्थ खाते हैं, इन सब में हर दिन आपको बेइज्जत किया जाता है, लेकिन आप इन सब चीज़ को ग्रहण करते हैं, आप इस सब चीज़ को बड़े ही माननीय आदरणीय रूप से खाते हैं। क्या आपको बेइज्जती फील नहीं होता है? राहुल के दादाजी को ये अचंभा लगा कि क्या बोल रहा है ये, मेरा पोता मुझसे क्या कहना चाहता है। तो उस लड़के ने कहा कि देखिए, आप हर दिन जो गुटखा खाते हो, जो टोबैको खाते हो या शराब पीते हो, हर एक नशीली पदार्थ के ऊपर लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होता है, इसके खाने से आपके जीवन में हानि होगा। आप बताइए, इन सब चीज़ों को आप ग्रहण कर पा रहे हो? इन सब चीज़ों को खाने के समय आपका आदर नहीं हिल रहा है, आपका सम्मान नहीं डोल रहा है, आपका मान सम्मान, आपको रुतबा बढ़ रहा है, जबकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट कह रही है कि मुझे खाते ही मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगा, मुझे खाते ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी ला के रख दूंगा, मुझे खाते ही मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। ये भी तो एक तरीके से आपको अनादर ही कर रहा है। ये कहाँ कह रहा है कि आप मुझे खा के खुशियाँ मिलेंगी, या मुझे खा के आप बहुत आदरणीय कहलाओगे, या मुझे खा के आप बहुत प्यारे बन जाओगे। आपको भी ये अनादर ही कर रहा है, लेकिन आप इसको क्यों नहीं देख पा रहे हो कि ये आपको एक तरीके से गाली या फिर ये आपके लिए एक बुरा समाचार है। राहुल के दादाजी ने जब इस दृष्टिकोण से जब उस बात को सोचा कि मैं एक छोटा बच्चा जिसने खेल खेल में मेरे ऊपर मिट्टी फेंका, तो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। और मैं जो बीते 20 साल से 30 साल से इस झूठी शान के चक्कर में इतने बड़े बड़े गुटखे के पैकेट को और खैनी को और शराब को पी रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और जबकि ये सारी चीज़ें मुझे कहती है कि मुझे खाओगे तो कैंसर दूंगा, मैं और कुछ नहीं देने वाला तुम्हें, मुझे खाओगे तो मर जाओगे, ये सब मुझे आने से पहले गाली देकर मुझे बुला रहे हैं। जैसे मानो कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट कह रहा है कि मेरे घर आओगे तो शराब दे दूंगा, और मैं शराब लेने के लिए बड़ी खुशी खुशी जा रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। हम जो बड़े सम्माननीय, आदरणीय और क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में हमारा आत्मा हमें कह सकता है कि हम आदरणीय हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो शरीर आपका और मेरा है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और यदि हम इसको नष्ट करेंगे तो वह हमें नष्ट करेगा। करीब 27% कैंसर सिर्फ ये गंदी चीज़ों के कारण होती है, सिर्फ ये नशीली पदार्थों के कारण होती है। हमें अपने मुंह को साफ करने की ज़रूरत है। सिर्फ शब्द साफ रखने से नहीं होगा, हमें अपने जुबान को भी साफ रखना पड़ेगा। जब हम बात करें तो साफ करें, ना कि आशु। थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आप को देखिए, आपको पता चलेगा आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखिए, जो लोग टोबैको सिगरेट पीते हैं वो सिर्फ अपने लिए हानि नहीं करते हैं, पड़ोसियों के लिए भी, आपके अपने बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी हानि करते हो। मत सोचना कि सिर्फ तुम जल रहे हो, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पूरे परिवार जल रहे हैं। और जब आप गुटखा खाते हो, सिर्फ तुम गंदे नहीं हो रहे हो, तुम्हारे चक्कर में सड़कें गंदे हो रहे हैं, लोगों का श्वास भी गंदा हो रहा है। खुद को जरा सोचो और रोको, वरना नष्ट हो जाओगे। भारत में 10 में से 7 जो लोग कैंसर से मरते हैं
वो सिर्फ इन नशीली पदार्थों के कारण है।